हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटनाचक्र पूर्वालोकन सीरीज, जो कि 2023 का लेटेस्ट एडिशन था और जिसके द्वारा हम लोगों ने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप लोगों को पता होगा, उसकी क्लासेस हम लोगों ने आरओ एग्जाम्स में भी चलाई थी और जो बचे हुए सब्जेक्ट थे उनको हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और जिसमें हमारा ये लास्ट सेक्शन चल रहा है मिडिवल हिस्ट्री का, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। क्योंकि ये सभी क्लासेस, आपके सभी शॉर्ट नोट्स जो हम लोगों ने बनाए हैं, ये पूरी तरीके से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि 17 मार्च को आयोजित है और आरओ एग्जाम जो 11 फरवरी को हो चुका है, लेकिन अब री एग्जाम जब भी होगा उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। और हर प्रकार के यहाँ पे कंटेंट, करंट अफेयर्स, हिंदी, जीएस, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको यहाँ पे सारी क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ मिलती है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, वहां से सारा हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और पेमेंट सिस्टम जो भी होगा वो सारी चीज जानकारी के बाद आप इसकी और इसके साथ अदर सब्जेक्ट्स की भी, जो घटना चक्र की है या फिर करंट अफेयर्स की है या पीवाईक्यू सीरीज की है, सभी की पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर भी कर लिया था। गुरु नानक देव पर हमने स्टॉप किया था कल के टॉपिक को। तो यहां पर हम सारी चीजों को पढ़ चुके थे। गुरु नानक जी यानी कि 22वें पॉइंट पर हमने रोका था, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो ननकाना में हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। माना जाता है कि ये गांधी जी से 400 साल पहले जन्म हुए थे, क्योंकि गांधी जी का जन्म 1869 में होता है और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई थी। डेरावाला नामक, जो करतारपुर पाकिस्तान में वर्तमान में है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी निधन हो गया था। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपसे बनते हैं गुरु नानक जी से संबंधित, तो जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? सिकंदर लोधी। क्योंकि ये 1489 से 1517 ईस्वी तक था और यहाँ पर आप देखोगे सिकंदर लोधी के समय में सिख धर्म की स्थापना करते हैं गुरु नानक देव जी। और इनका जो कार्यकाल था गुरु नानक देव का, ये 1469 से 1539 तक था, क्योंकि इसी दौरान वो जन्म लेते हैं और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दौरान आपको सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश के सल्तनत काल से संबंधित है, यहाँ पर इसका था। और ये मुख्य रूप से एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी एक ही ईश्वर होता है, चाहे आप फिर उसे किसी भी नाम से बुला सकते हो, चाहे खुदा कह लो, भगवान कह लो, यीशु कह लो, या फिर बौद्ध धर्म वाले, पारसी धर्म वाले, किसी भी धर्म के लोग हों, इनका मानना था कि भगवान एक ही होता है। और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बात करते थे, जिनका कोई आकार नहीं होता। आदि अनंत वाला जो कॉन्सेप्ट है निर्गुण वाला, ईश्वर एक है, वह निर्गुण है और निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। और अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि वराह अवतार पढ़ते हैं, विष्णु जी के 10 अवतारों की बात करते हैं, कृष्ण के अवतारों की बात करते हैं। ऐसे ये अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे कि भगवान कभी भी अवतार नहीं लेता, केवल एक ईश्वर है, वो निर्गुण है और निरंकार है। ठीक है, तो ये अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि गुरु नानक देव क्या अवतारवाद में विश्वास रखते थे? क्या उन्होंने गुरुओं की परंपरा में अवतारवाद को उद्घाटित किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, कि नहीं किया था। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसने दिया? गुरु नानक जी ने दिया। और लंगर की यहीं से शुरुआत कर दी थी। इनका कहना था कि ईश्वर केवल व्यक्ति का गुण की बात करता है, व्यक्ति के सद्गुण की। वो किसी जाति धर्म के आधार पर उससे प्यार नहीं करता, कि शूद्र से प्यार नहीं करेगा और ब्राह्मण से प्यार करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कॉन्सेप्ट था। उनका मानना था कि अगर मानव मात्र के जीवन है, कोई प्राणी है जो जीवित है, उससे ईश्वर प्यार करेगा और उसकी बातों को समझेगा, अगर उसके गुणों में, व्यवहारता में सकारात्मकता दिखेगी तब। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने लंगर की व्यवस्था शुरू की। और लंगर का बेसिक सिद्धांत ही यह है, जो आज भी आप देखोगे कि पूरी दुनिया का ये एकमात्र ऐसा, जो है कि मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा सिख धर्म है, जो सबसे अधिक लोगों को, भूखे को, निसहारों को, अनाथों को भोजन कराते हैं। लंगर की सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है कि आप कहीं भी जाके लंगर करिए, कहीं भी लंगर छकना इसे कहते हैं, भोजन करना। और उसके बगल में कौन बैठा है आपके बगल, कोई अमीर होगा, गरीब होगा, कोई भी होगा, ये सभी को एक लाइन में बैठा के खाना खिलाते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते कि कोई अमीर आदमी है तो उसे अलग बैठाएंगे या कोई गरीब आदमी उसे अलग। आप कभी जाके देखिएगा, बहुत बड़े, अगर आपने किसी रिहायशी आदमी को जानते हो तो उसके पास जाके बैठोगे, वहां पे भी लंगर में भोजन आपको मिलेगा। अगली बात करेंगे हम मीराबाई की। तो मीराबाई की अगर हम बात करेंगे, हालांकि ये मेड़ता के रतन सिंह राठौर की पुत्री थी और 1498 में इनका जन्म हुआ था कुदकी ग्राम में। और इनका विवाह हुआ था भोजराम के द्वारा, मतलब उदयपुर राणा सांगा भोजराम। और ये तुलसीदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, यानी कि तुलसीदास के भी है और गुरु नानक के भी है और चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है। और इनकी आध्यात्मिक कवियत्री भी इनको कहा जाता है। रचित ग्रंथ क्या है? जैसे नरसिंह जी का माथरा मायरा, गीत गोविंद, टीका, गीत गोविंद पे टीका और राग सोरठा के पद, तो ये प्रमुख इनके संकलन है। और गीतों के संकलन को कहा जाता है मीराबाई की पदावली। तो पदावली जो वर्ड आता है ये मीराबाई के संबंधित है।
आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ काल अनुक्रम की अगर हम बात करेंगे, जैसे काल क्रमानुसार, तो कबीर दास का समय कब है? 1398 से 1518। नामदेव का जो काल आता है 1270 से 1350 आता है। मीराबाई का समय होता है 1498 से 1546 और गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 1469 से 1539। तो अब बताइए कौन सबसे पहले आएगा? नामदेव जी आ जाएंगे क्योंकि इनका जन्म 1570 में हुआ। दूसरे नंबर पे कबीर आएंगे, तीसरे नंबर पे मीराबाई आएंगे, नहीं गुरु नानक देव आएंगे, और चौथे नंबर पे मीराबाई जी आएंगी। अब नामदेव की बात करें जो कि महाराष्ट्र के संत थे, तुकाराम, नामदेव, ये सभी, तो ये निर्गुण संत थे और इस्लाम से ज्यादातर प्रभावित रहते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, इन सभी का विरोध किया, इन सभी के खिलाफ थे, क्योंकि ये मानते थे कि भक्ति से ही केवल ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और एकेश्वरवाद, क्योंकि इस्लाम से प्रभावित है और इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो एकवाद यानी कि एकेश्वरवाद की बात करता है। वो बस एक खुदा को मानता है, अलग अलग जो है कि कोई भगवान ईश्वर की बात नहीं करता है। तो ये नामदेव थे। लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करते हुए, और उस समय गुरु नानक देव उपदेश देते थे, क्योंकि माना जाता है कि इब्राहिम लोधी जब हारता है तो यहाँ पे बाबर का शासन आया था 1526, और 1539 में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई है। इट मीन्स कि ये उस समय भी जीवित थे। भक्ति संतों की बात करेंगे और व्यवसाय की, जैसे नामदेव की बात करेंगे तो दर्जी व्यवसाय से संबंधित थे। कबीर की बात करेंगे तो जुलाहा, हालांकि इनका जन्म जो है कि ब्राह्मण विधवा के द्वारा किया गया था, इनका जन्म हुआ जो, लेकिन उसने जो है कि शर्म से, लोक लाज से बचने के लिए नदी के किनारे इनको छोड़ दिया, और बनारस में एक जुलाहा दंपत्ति थी जो अंसारी मुसलमान दंपत्ति थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनको भी ये टाइटल दिया गया। आगे देख लेते हैं, रविदास जी की बात करेंगे तो रविदास जी जो कि मोची थे यानी कि जूते चप्पल का काम करते थे, और सेना, ये भी दर्जी थे, सेना। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में जरा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, जो कृष्ण भक्ति से भी संबंधित थे, और इनका बचपन का नाम निमाई था। अब यहाँ पे तुलसीदास से बारे में समझेंगे, क्योंकि तुलसीदास से संबंधित आपका प्रश्न आरओ एग्जाम्स में भी पूछा गया था, क्योंकि ये यूपी स्पेशल है। अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। इनके द्वारा रामचरितमानस, विनय पत्रिका मतलब लिखे गए हैं रचित रूप से, यानी इनको लिखा गया है, और रामचरितमानस को अवधी भाषा में इन्होंने लिखा। फिर अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में नाम उल्लेख किया है, किनका? तुलसीदास जी का, और अधिकांश समय ये वाराणसी में ही थे तुलसीदास जी। अन्य रचनाओं में अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, जैसे दोहावली हो गई, गीतावली। अभी आपने एक पदावली वर्ड सुना था, पदावली किसकी रचना थी? तो ये मीराबाई की थी, और इनकी दोहावली, गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। तो आप देखोगे जितने भी कृष्ण को मानने वाले जो देवी देवता रहते हैं, वो मुख्य रूप से वली वाला, दोहावली, गीतावली, कवितावली, मीराबाई को देख लो, पदावली, तो इस तरीके के टर्म्स को यूज करते हैं। फिर आगे देखेंगे हम, ध्रुवदास की बात करें तो भगत नामावली है, नाभादास की बात करेंगे तो भक्तमाल हो जाएंगे, उस्मान की बात करेंगे तो चित्रावली समय तक, केशवदास की बात करेंगे तो इनकी रचना है रसिक प्रिया और रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया। तो ये इनकी रचनाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है भक्त नामावली और भक्तमाल, ये दोनों कई बार पूछा था नाभादास और ध्रुवदास के नाम से। बरकरी संप्रदाय की बात करेंगे तो इसकी अगर मुख्य पीठ की बात करें तो ये पंढरपुर महाराष्ट्र में डेवलप हुई थी। ज्ञानेश्वर संस्थापकों में से एक थे इनके, और विठोबा यानी विडोबा की पूजा की जाती थी, और कृष्ण का अवतार इनको माना जाता था। तो कहीं ना कहीं कृष्ण अवतार से संबंधित है बरकरी संप्रदाय, और बरकरी संप्रदाय का जो है कि मुख्य रूप से विकास कहां पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था। फिर आगे देखते हैं, भक्त तुकाराम अगर हम बात करें तो तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर और शाहजहां दोनों के समकालीन थे। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, बिल्कुल सही बात है। और आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, इनके शौकीन थे। जब सूफी संतों का विकास किया गया, यानी कि सूफी आंदोलन जब यहाँ पे डेवलप किया गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सुहरावर्दी आते, चिश्तिया संप्रदाय आते हैं, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सभी लोग जब इसमें शामिल होते हैं, तो सूफी संतों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये लोग संगीतों के माध्यम से जो है कि कीर्तन करते थे, और इस संगीत को समा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समा कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं यहां पर कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने, और इन्होंने अपना खानका अजमेर बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? अपना खानका जो है कि अजमेर में था, और खानका का मतलब होता है जहां पे सूफी संत जो है कि रहते हैं, यानी उनका निवास स्थान कहलाता है। 12वीं शताब्दी में ये गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था, और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी निवास स्थान को खानका कहा जाता है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं कि चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में
अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। यानी चिश्तिया जो सूफी मत है ये भारत में डेवलप नहीं हुआ, भारत में स्थापित नहीं हुआ, बल्कि अफगानिस्तान में स्थापित हो चुका था। भारत में बल्कि उसका विकास किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन किस किस जो संत थे या शिष्य कह सकते हो, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये शिष्य थे और इनका जन्म अफगानिस्तान सिस्तान में हुआ था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले जो प्रथम मराठा सरदार कौन थे? शिवाजी के पौत्र राजा साहू। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मराठा और मुस्लिम संप्रदाय में अगर एकजुटता को बढ़ाना है तो यहाँ पर मराठों ने जो है कि अगुवाई करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन जी की चिश्ती दरगाह है अजमेर में, यहाँ पर जो है कि भेंट भेजने का पहला काम किया और राजा साहू थे, ये शिवाजी के पौत्र थे। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम उनकी बात पूरी करें तो फरुद्दीन गज ए शंकर, ये इनका पूरा नाम था। और बाबा फरीद, क्योंकि बाबा फरीद का ही नाम ये था गज ए शंकर, सकरिया कह सकते हो। और बाबा फरीद का जन्म हुआ था आपके मुल्तान में। और इनके जो शिष्य थे वो अलाउद्दीन साबिर कलियारी भी थे और नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी भी थे, जो कि औलिया के शिष्य आगे चल के बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया जी की और चीज। तो जैसे अगर इनकी दरगाह को देखोगे तो दिल्ली में जो है कि स्थित है और यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी है। इनकी मृत्यु 1325 में हो चुकी थी। तो आप देखोगे कि बाबा फरीद होते हैं, बाबा फरीद जिसका नाम होता है फरुद्दीन गज ए शकर, और उनके शिष्य होते हैं निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, और दूसरे होते हैं अमीर खुसरो। ये भी निजामुद्दीन औलिया की सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि शिष्य होते हैं। अमीर हसन ए दहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण भारत का सादी भी कहा जाता है। और अमीर हसन ए दहलवी का मैं नाम बता रहा हूं, चिराग दहलवी का नहीं। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से, या ऐसे भी आप कह सकते हो कि महबूब ए इलाही इनका जो है कि दूसरा नाम है, और सुल्तान उल औलिया ये भी इनको टर्म्स दी जाती है। मतलब निजामुद्दीन औलिया के लिए 3-4 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे इनका नाम तो निजामुद्दीन औलिया है ही है, इनको जो है कि ईश्वर का प्रिय कहा जाता है, अर्थात महबूब ए इलाही कहा जाता है, और संतों का राजा भी कहा जाता है इनको, सुल्तान उल औलिया। तो ध्यान रखना कि इनको संतों का राजा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है कि शेख फरुद्दीन गज ए शकर चिश्तिया यानी कि सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। किसके द्वारा लोकप्रियता दी गई? तो चिश्तिया संप्रदाय के द्वारा। और इन्हीं का दूसरा नाम था बाबा फरीद। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित होती हैं और बलबन के दामाद भी ये बनते बाद में। ध्यान देना कि बलबन के दामाद भी रहते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। जैसे कबीर की है वैसे इनकी भी है। अंतिम चिश्ती संत की बात करेंगे तो शेख सलीम चिश्ती साहब हो जाएंगे। इनके पिता शेख बहाउद्दीन थे और ये अकबर के प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का इन्होंने रूप प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती जो है कि अकबर उन्हें अपना गुरु मानते थे और इन्हीं के नाम पर जो है कि अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था अकबर के द्वारा। और इनकी याद में ही फतेहपुर सीकरी में जो है कि इनको स्टैब्लिश किया गया, मतलब एक नगर स्थापित किया गया था शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। और इनकी उपाधि जो है कि शेख उल हिंद सीकरी में रहते थे और शेख उल हिंद जो है कि इनकी उपाधि भी दी गई थी। तो ये सारी घटनाएं आपको शेख सलीम चिश्ती से संबंधित मिलेंगी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वो अजमेर में थी और शेख बुरहाउद्दीन गरीब की दरगाह दौलताबाद में थी। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपको कहां मिलेगी? फतेहपुर सीकरी में। और निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह कहां मिलेगी? तो दिल्ली में मिलेगी। और वहीं उनके बगल में उनके शिष्य अमीर खुसरो की भी दरगाह देखने को मिलेगी। तो एक बार जरा मैं आपको रिपीट करवाता हूं सारा प्रश्न, आप जरा ध्यान से सुनना। देखो मैंने कहा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह कहां मिलेगी? अजमेर में मिलेगी। और अगर मैं बात करूं कि शेख बुरहाउद्दीन गरीब की सरकार दरगाह कहाँ मिलेगी? दौलताबाद में। फिर मैंने बताया कि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? दिल्ली में मिलेगी। और इन्हीं के एक शिष्य थे, बहुत ही फेमस थे, अमीर खुसरो। ये भी इनकी याद में फिर अगले दिन ही अपना प्राण त्याग देते हैं और इनकी भी दरगाह इसी दिल्ली में मिलेगी, औलिया साहब के बगल में ही है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपको मिलेगी फतेहपुर सीकरी आगरा में, जो कि अकबर ने स्टैब्लिश करवाई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि शेख मोहम्मद हुसैनी इनकी गुलबर्गा में और शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, यही तो मैं आपको बता रहा था। बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया संप्रदाय को शुरू किया। शेख अहमद सरहिंदी ने नक्शबंदिया संप्रदाय को शुरू किया। दारा सिको कादरिया संप्रदाय से संबंधित थे और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। अगर हम फिर से रिपीट करें तो देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी से संबंधित थे। दारा सिको जो कि शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का भाई था, ये कादरिया से संबंधित थे। और शेख शहाबुद्दीन की बात करें तो सोहरावर्दिया से संबंधित थे। अब यहाँ पे शेख अहमद सरहिंदी की जरा कुछ बातें पढ़ लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है शेख अहमद सरहिंदी के बारे में। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे कि इनका दूसरा नाम था मुजद्दिद अलिफ सानी,
और नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन भी रह चुके। ईश्वर के साथ एकत्व यानी कि वहदत उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पे इन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन वहदत उल सहूद का प्रतिपादन किया। इट मीन्स कि इन्होंने ईश्वर के एकत्व वाले सिद्धांत के खिलाफ जाकर प्रत्यक्षवादी दर्शन यानी कि वहदत उल सहूद इसका प्रतिपादन किया। और कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादरी जिलानी थे। ठीक है, अगर ये अगले पॉइंट की बात करें तो कादरी शाखा के जो सर्वप्रथम, जो कि कादरिया से संबंधित आपको दारासी को मिलेगा, लेकिन इसके सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादरी जिलानी थे। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा के प्रचार प्रसार में नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने अपना योगदान दिया। और उच्च शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है मखदूम को, जो कि मथुरा में स्थित है। हठ योग की बात करें, हठ योग की, तो ये हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता है। किसके द्वारा? नाथ पंथियों के द्वारा। और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। जो हठ योगों की जो क्रिया पद्धति थी उसको सूफी संतों ने भी बाद में अपनाया था। और इसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ माना जाता है और उनके शिष्य गोरखनाथ को। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की या हठ योग संप्रदाय की, तो इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। हालांकि अभी आपने 1-2 साल पहले का एग्जाम देखा होगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ का भी ऑप्शन स्टेटमेंट में था, लेकिन हालांकि वो गलत था। योगी आदित्यनाथ नहीं है, बल्कि वो नाथ संप्रदाय से संबंधित तो है, परंतु वो जो है कि मत्स्येंद्र नाथ ये आपके हठ योग और जो नाथ संप्रदाय उसकी स्थापना करते हैं। अगली बात करेंगे सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी के फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण करते हैं। तो मोहम्मद गौस। निम्बार्काचार्य की बात करें तो निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है। 11वीं से 12वीं शताब्दी के आचार्य रह चुके। और ये श्री कृष्ण के अवतार को सुदर्शन चक्र का जो अवतार है, ये श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार अपने आप को बता देते हैं। कबीर की 15वीं शताब्दी के संत कवि माने जाते हैं कबीर को। और शेख अहमद सरहिंदी 16वीं 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। तो ये जब क्रम लगाने को आता है तो ये भी पूछा जाता है कि आपके निम्बार्काचार्य कौन सी शताब्दी के, कबीर कौन से हैं और शेख अहमद सरहिंदी किसके हैं। औलिया की बात करेंगे तो औलिया ने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि योग सिद्ध कहे जाने लगे। कौन से औलिया? निजामुद्दीन औलिया साहब। रहीम और रसखान मध्यकालीन धारा के हिंदी साहित्य के कवि थे। रहीम और रसखान, और इनकी जो रसखान की एक पुस्तक है, रचना है प्रेम वाटिका, सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे। तो अहमद सरहिंदी किसके शिष्य थे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह के, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक थे। किसके सुधारक थे? मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के। और यह सिलसिला समा यानी कि संगीत के विरुद्ध था। औरंगजेब इसका अनुयायी था। किसका? ध्यान देना कि अगर हम बात करें कि अहमद सरहिंदी मुख्य रूप से ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे और मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक कहे जाते थे। और ये सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध था। औरंगजेब भी इसका अनुयायी था और इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध भी किया था। और अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी ही माना जाता है। कौन सा होता है? अति कट्टरपंथी जो है कि वो कौन मानता है उसे? नक्शबंदी जो है कि माना जाता है इसे। अब यहाँ पे कुछ चिश्ती हैं, इनकी बात करें तो जैसे चिश्तियों की बात करेंगे तो दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में इनका कार्य क्षेत्र था। सोहरावर्दी की बात करेंगे तो सिंध क्षेत्र में ज्यादातर डेवलप थे। और फिरदौसी की बात करेंगे तो बिहार क्षेत्र में ज्यादातर विकसित थे। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया, यानी कि कृष्ण को औलिया अर्थात संतों के रूप में स्वीकार किया। हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। किससे प्रारंभ हुआ? शेख बहाउद्दीन जकारिया से। अन्य संतों में अगर बात करोगे तो सदर उद्दीन आरिफ थे, शेख रकनुद्दीन अबुल फतह थे, शेख सलाहुद्दीन सुर्ण थे, ये सभी। और ये लोग सुखमय जीवन पर बल देते थे। कौन से? यानी सोहरावर्दी संप्रदाय जो है वो सुखमय जीवन पर बल देते थे। धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। यानी इनका मानना था कि अगर धन और संपत्ति अगर आपको मिल रही है तो वो कोई साधना में बाधक नहीं बनेगी। समा क्या होता था? समा वर्ड आता है एक सूफी समारोह का नाम होता था, अर्थात समारोह में संगीत वगैरह होता था। और शेख क्या होते थे? सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति, यानी शेख एक तरीके से गुरु के रूप में माना जाता था। उलेमा क्या होते थे? इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वान, जिसको आज हम लोग ब्राह्मण कहते हैं अपने हिंदू धर्म में, वैसे इनको जो है कि उलेमा कह सकते हो मुस्लिम धर्म में।
रसखान की बात करेंगे तो प्रेम वाटिका का काव्य ग्रंथ इन्होंने रचित किया है जो कि कृष्ण के जीवन पर आधारित है, और साथ ही साथ सुजान रसखान रचना भी इन्होंने लिखी है, और ब्रज भाषा में जो है कि ये लिखते थे मैक्सिमम। किसमें लिखते थे? ब्रज भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करेंगे तो इनकी एक रचना है बारहमासा, दूसरी है पद्मावत और अखरावट तथा आखिरी कलाम। ये प्रमुख जो है कि इनकी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। मुल्ला दाऊद की बात करेंगे तो ये चंदायन लिखते हैं। दामोदर कवि पद्मावती कथा, ध्यान देना मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है लेकिन उस पर पद्मावती कथा करके ये आपके दामोदर कवि ने लिखी है। सोमनाथ ये राग विबोध लिखते हैं, और अमीर खुसरो आशिका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आशिका। और देखेंगे आप आरओ के एग्जाम्स में ये भी मिलान करने को आया हुआ था। बाराबंकी यूपी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है जो कि प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है। तो बाराबंकी जो यूपी में स्थित कौन सी शरीफ है? देवा शरीफ प्रसिद्ध। ये किसके लिए फेमस है? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है जहाँ पे बाराबंकी में मेला लगता है। ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था वो बेतलेहम नामक नगर में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने वाले तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, और इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था तो उसके तीसरे दिन वो पुनः जीवित हो गए, यानी अवतार के रूप में जीवित हो गए, और इसको ईस्टर त्योहार के रूप में माना जाता है। असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत है जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले दिन के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन 25 दिसंबर को ही उनको सूली पर चढ़ाया गया था। अब हम बात करेंगे अगले एक नए चैप्टर की जहां पे हम पढ़ेंगे मुगल वंश, और बाबर सबसे पहले इसकी शुरुआत करेगा क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूरा गुलाम वंश पढ़ा, जिसमें आप पढ़ोगे बलबन वगैरह, इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये प्रमुख शासक हमने पढ़े। उसके बाद खिलजी वंश आएगा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, मुबारक शाह खिलजी पढ़ा, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा। उसके बाद आप देखोगे तुगलक वंश आएगा, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक महत्वपूर्ण कैरेक्टर होते। फिर सैयद वंश के बारे में हमने पढ़ा जिसमें आलम शाह था और आपका खिज्र खां थे, ये लोग थे। फिर उसके बाद हमने लोधी वंश पढ़ा जिसमें सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे। और अब हमने फिर सूफी संत वगैरह जो भक्ति संत थे इनको पढ़ा, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। और आज हम कंप्लीट करेंगे अब मुगल वंश के बारे में, और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जो कल आपको मिलेगा, और उसके बाद पूरे के पूरे घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। फिर चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे के सारे लेक्चर्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। सारे नोट्स आप परचेस कर सकते हो, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर उस नोट्स की प्रामाणिकता देखनी हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखो जिसमें मैंने बताया था आरओ यारो में करीब 55 से प्लस प्रश्न इसी घटना चक्र के शॉर्ट नोट से केवल जीएस में मिले थे। करंट वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हिंदी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, मुगल वंश। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट है मुगल काल में कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक तो थे आलम खां, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार भी थे। तो आलम खां ने क्या सोचा कि मैं अगर बाबर जैसे एक सेनानायक को अगर भारत बुलाता हूं तो ये कहीं ना कहीं भारत में क्या करेगा, इब्राहिम लोदी का जो शासन है उसको समाप्त कर देगा, और फिर हमें क्या करेगा, एक तरीके से आजादी मिल जाएगी और हम दिल्ली पे शासन करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि बाबर को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पासा पलट जाता है और बाबर खुद जो है कि अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। असल मायने में देखा जाए तो बाबर जो आया था वो केवल धन लूटने आया था, लेकिन वो भारत की जलवायु, भारत की संपदा और भारत के धन संसाधनों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने फिर कहा कि अब मैं यहीं रहूंगा और यहीं पे अपना शासन करूंगा। असल में आया तो था कि वो दौलत खां लोधी के बुलाने पे, आलम खां के बुलाने पर उसने सोचा कि चलो ठीक है, हमें जो धन मिलेगी, संपदा मिलेगी, हम फालतू में बस अपना सामान उठाएंगे और चले आएंगे वापस। लेकिन बाद में का मूड बदल जाता है। 1524 में बाबर की चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे, और इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन कर दिया और बदले में किसे बुलाया, बाबर को बुलाया। दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर दे। तो इसलिए दौलत खां ने अपने बेटे को, मतलब अपने बेटे दिलावर खां को भेजा था बाबर के पास। फिर इसके बाद देखोगे यहाँ पे उसने कहा कि अगर वो दिल्ली के शासन से अपदस्थ करके आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे, और किसको सत्ता पे बैठाए, आलम खां को बैठाए। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा को भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था, ठीक है। राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था युद्ध के लिए या जो भी सहायता के लिए। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो कह सकते हो कि बाबर अचानक से भारत नहीं आया था, ठीक है। बाबर को बहुत सारे ऐसे मौके देखने को मिले
मिले और बहुत सारे संयोग बने कि उसे फिर भारत आना ही पड़ा। और मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे, चगताई तुर्क थे, क्योंकि जो बाबर था वो मुख्य रूप से चंगेज भी था और एक तरीके से तुर्क भी था, क्योंकि एक वंश में उसके माता पिता जो है कि चंगेज थे और उसकी माता उसकी चंगेज थी और पिता उसका तुर्क था, इसलिए वो चगताई तुर्क भी कहलाता। चंगेज भी हो गया यानी मंगोल भी हो गया और तुर्क भी हो गया। शैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था और इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा नीति पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। तो ध्यान देना, कई बार आप पढ़ोगे कि बाबर ने जब भारत में युद्ध की, 4 युद्ध की, 15, 26, 27, 28, 29, तो इसमें क्या होता है, वो एक जगह तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग करता खानवा युद्ध में, ठीक है। और बात यहाँ पे करेंगे कि तुलगमा पद्धति सबसे पहले उज्बेकों ने ही शुरू कर दी थी और वो कौन सा युद्ध था, सर ए पुल। कई बार पूछा जाता है कि सर ए पुल का जो युद्ध था वो किसके बीच हुआ, शैबानी खान और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में अपनाया था, जिसका मुख्य कारण था तोपखाने का नेतृत्व जो उस्ताद अली कर रहे थे और बंदूकचियों का जो नेतृत्व था मुस्तफा कर रहे थे। हालांकि बाबर ने यह भी कहा कि इसके जो तोपखाने प्रमुख थे, एक का नाम था उस्ताद खां, दूसरे का था मुस्तफा खां। यह प्रश्न आता है कई बार। और बाबर ने प्लस इब्राहिम लोदी ने, ठीक है, यहाँ पे पानीपत के युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता, जिसमें उस्ताद और मुस्तफा कुली खां जैसे जो है कि उसके सेना नायक थे। और इसी समय फिर वो बादशाह की उपाधि भी धारण करता है। और उसके जो 4 युद्ध हुए क्रम से, इसको आपको पढ़ना है और क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे ये समझो। जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है खानवा युद्ध 1527, जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और इसमें जो है कि राणा सांगा हार जाता है। हालांकि इसको जिहाद का नारा भी दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतिभाशाली योग्य सैनिक था। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि राणा सांगा की सेना के आगे कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता था। जब बाबर की सेना को पता चला कि हम युद्ध जो करना वो राणा सांगा की सेना से करना है, तो उन्होंने पहले ही अपना सरेंडर कर दिया। लेकिन बाबर ने उसी समय राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और उसने कहा कि हमें इन काफिरों को खदेड़ना है, हम जिहाद युद्ध कर रहे हैं, यानी अपने इस्लाम को बचाने के लिए हमें कौन सा युद्ध करना पड़ेगा, जिहाद। और आपको भी पता है कि आज भी, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक नशा है, आप धर्म के आड़ में कुछ भी करा सकते हो। बाबर ने वही नीति अपनाई, राजनीतिक होकर धार्मिक नीति का पालन किया उसने, और उसने कहा कि हम ये युद्ध शासन सत्ता को बचाने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए करेंगे, और जिहाद का नारा दिया। और इस नारे के बाद उसकी सेना जो थी बाबर की, जो नतमस्तक हो चुकी थी, उसने अपना ओज भरा, तेजस्वी और उतने जोशीले स्वभाव में युद्ध लड़ा और राणा सांगा की सेना को हरा दिया। तो यहां से एक सीख मिलती है दोस्तों कि आप राजनेता अगर धर्म का प्रयोग कर रहा है तो ऐसे राजनेताओं से बचना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पे केवल धर्म नहीं बल्कि 2 संप्रदाय को लड़ाते हैं। तो ये चीज बाबर ने भी दिखाई। और यहां पर जब वो विजयी हो जाता है तो गाजी की उपाधि लेता है। गाजी मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही प्रमुख सेनानायक या बहुत प्रमुख योद्धा। और जब वो 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत में, तो वहां पे बादशाह की उपाधि लेता है। फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जिसमें फिर बाबर जीतता है। चंदेरी का युद्ध होता है जो कि यहाँ पे चंदेरी का युद्ध पहले होगा 1528, जो कि मेदिनी राय के खिलाफ होता है और ये हार जाता है। घाघरा का युद्ध सबसे लास्ट में होता है 1529 में, जो कि महमूद लोदी यहाँ पर हारता है। तो पहला जो युद्ध था इसका बाबर का, ये पानीपत का था, जिसमें उसने बादशाह की उपाधि ली। दूसरा खानवा, जिसमें गाजी उपाधि लेता है। तीसरा चंदेरी, जिसमें मेदिनी राय को हराता है। चौथा घाघरा रहता है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी एक मस्जिद किला एक कुहना, इसका निर्माण शेर शाह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? 1542 में शेर शाह सूरी के द्वारा, जिसने क्या किया, हुमायूं को शासन से हटा दिया था, अपदस्थ कर दिया था। 1540 के कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध था। बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था और 1494 में यह गद्दी पर बैठ जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। कहां पर? काबुल में उसने पादशाह की पदवी भी धारण की थी। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर हम कि बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे जब वो शासन में बैठता है। तो काबुल का क्षेत्र उसे मिलता है, पंजाब का क्षेत्र मिलता है और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी उसके अधीन आता है, क्योंकि तब दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन था उसी दिल्ली में आता था। बाबर के जीतने से धैर्य व संकल्प से सफलता को शिक्षा मिलती है। की शिक्षा मिलती है मतलब कि बाबर के जीवन से आप ये सीख सकते हो कि धैर्य और संकल्प अगर मजबूत है तो आप जीवित, मतलब कि कहीं ना कहीं आप विजयी जरूर घोषित होंगे। और बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है तुजुब-ए-बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में फारसी अनुवाद कराया गया बाबरनामा के रूप में। तो बाबर
मुख्य रूप से तुर्की भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन आगे के शासकों ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने और अकबर ने, शाहजहां ने, इन्होंने फारसी भाषा को संरक्षण देना शुरू कर दिया और फिर फारसी अनुवाद होता है बाबरनामा के रूप में। हालांकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उसमें थे पहले विजयनगर साम्राज्य, दूसरे थे मेवाड़ जो कि राणा सांगा। तो राणा सांगा की योग्यता पर भी उन्होंने कहा कि ये बहुत ही योग्य शासक है। और विजयनगर में जिस शासक का नाम लिया था उसका नाम था दोस्तों कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। और ये आपके किस वंश से संबंधित है? तुलुप वंश से संबंधित थे। आगे देखोगे बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अयोध्या में किसका निर्माण कराया था? बाबरी मस्जिद का कराया था, जहां आज राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का जन्मस्थली होने के साथ अयोध्या का राम मंदिर भी निर्मित हुआ। फिर आगे देखेंगे उसके पुत्र की ओर देखेंगे जो हुमायूं था, और शेरशाह सूरी भी आता है, उसमें अफगान शासक होता है। तो कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के ये पुत्र थे तथा हुमायूं के भाई, यानी कि बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। और बाबर ने स्वतः कहा था कि देखो कभी भी अपने भाइयों के बीच में राजपाट को कभी विभाजित मत करना, हमेशा एकजुट होकर रहना। लेकिन हुमायूं जो है कि लालची व्यक्ति था और उसे लगा कि नहीं, मैं सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था जो दिल्ली है उसे मैं अपने अधिकार क्षेत्र में ले लूं, बाकी सभी भाइयों को छोटा छोटा हिस्सा बांट दूं। बंटवारे का मतलब होता है कि हमेशा परिवार में टूट पड़ती है, हमेशा परिवार में दरारें आती हैं। आज भी आप देखोगे आपके घरों में चाचा, दादा, भाई, पिता सब बट जाते हैं जमीन घर को लेकर, और यही गलती हुमायूं करता है, जिसकी वजह से कामरान, अस्करी, हिंदाल खुद उसके दुश्मन बन जाते हैं। और दूसरा एक अफगान शासक जो उसके सिर पे खड़ा है, शेरशाह सूरी, वो भी एक उसका दुश्मन था। तो हालांकि हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ, और माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। जो इसकी मां थी माहम, ये शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे, जैसे कि देवरा का युद्ध 1532 में लड़ता है, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555। अब यहां पर एक बात समझना कि देवरा के युद्ध की मैं अभी बात नहीं करूंगा 1532 की, लेकिन चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। कन्नौज जो कि 1540 में शेरशाह सूरी के खिलाफ, दोनों युद्ध ये हार जाता है। लेकिन सरहिंद का युद्ध, जिसे ठट्टा का युद्ध भी कहा जाता है 1555, ये जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो सूरी वंश का अंतिम शासक होता है, को हरा के ये दोबारा अपनी सत्ता हथियाता है, अपनी सत्ता दोबारा स्थापित करता मुगल साम्राज्य की, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट युद्ध है, हालांकि चारों इंपॉर्टेंट है, ये क्रम से आते हैं प्रश्न मिलान करने के लिए। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और भारत से भागना पड़ता है। हालांकि चौसा युद्ध में जो है कि वो बच जाता है, हार जरूर जाता है 1539 में, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ता। लेकिन जब दोबारा शेरशाह सूरी उस पर आक्रमण करता है 1540 में, तब उसे भागना पड़ता है मजबूरन, जिसको कन्नौज या बिलग्राम दोनों ही नाम से हम जानते हैं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से ग्रहण की थी, और जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने शेरशाह सूरी जिसे कहते थे हजरते आला की उपाधि धारण की थी। तो इसकी कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरते आला। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की, और अपने नाम का खुतबा भी उसने पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। तो इट मीन्स कि 1539 में शेरशाह की उपाधि धारण करता है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे शेरशाह सूरी के कुछ सुधार जो थे, आर्थिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सूरी के द्वारा किए गए सुधार, क्योंकि इसी सुधारों का आगे प्रयोग हुमायूं का बेटा अकबर जो होता है वो भी इनका प्रयोग करता है। जैसे राजस्व सुधार उसने किया, प्रशासनिक सुधार किया, सैनिक सुधार किया, करेंसी प्रणाली में सुधार किया, शुद्ध सोने और चांदी और तांबे के इसका सिक्कों का प्रचलन इसने शुरू कराया। हालांकि चांदी का क्या कहलाता था? रुपया कहलाता था 178 ग्रेन का, और तांबे का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था 380 ग्रेन का। और साथ में अरबी भाषा देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित था। यानी शेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों पे अरबी भाषा और देवनागरी लिपि दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करते हुए सुल्तान का नाम अंकित करवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जब आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में, तो 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? हुमायूं की। लेकिन बाद में उसने पलटवार किया। अच्छा, 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर भी आक्रमण किया था हुमायूं ने, और 1532 में उसने रायसेन के किले को भी जीता था। क्रमानुसार अगर हम युद्ध की बात करेंगे तो देवरा या दोहरा का युद्ध भी आप कह सकते हो 1532 का, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सामूगढ़ का युद्ध अलग है 1658, जो कि दारा सिकों और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1555 वाला एक ऑप्शन अगर आपको दूं तो आप कहोगे कि हाँ, ये सरहिंद या ठट्टा का युद्ध था जो हुमायूं ने लड़ा था।
आगे देखें, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1565 से 72 के बीच करवाया था। वास्तुकार इसका मीरक मिर्जा गियास था। मीरक मिर्जा गियास थे और ये हाजी बेगम ने अपने पति के लिए करवाया था। भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा कौन सा था, जो कि दोहरा गुंबद वाला जो पहला था, तो ये हुमायूं का मकबरा ही था जो दोहरा गुंबद का पहला प्रमाण माना जाता है। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो इसने जब 1540 में मुगल सत्ता को विस्थापित कर दिया, हुमायूं को हटा दिया और सूरी वंश की स्थापना की, या यूं कहूं कि दूसरे अफगान शासन की। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि पहला अफगान शासन आपका लोधी वंश का था। लोधी भी अपने आप को अफगानी मानते थे, वो अफगान से ही आए हुए थे मुख्य रूप से। दूसरा शेरशाह सूरी जो है कि अफगानी शासक के रूप में रहता है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपको मिलेगा जब अहमद शाह अब्दाली आएगा भारत। आगे देखते हैं, यहाँ पे शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनियमन दर जो थी वो 64 और 1, इट मीन्स की 64 अगर आप दाम दोगे तब जाके आपको एक चांदी का रुपया मिलेगा। और स्मिथ ने कहा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का भी आधार बनता है। बाद में इसको ही आधार बनाया था ब्रिटिश प्रणाली मुद्रा को। फिर यहाँ पे देखोगे, एक शासक के रूप में शेरशाह के जो गुण थे वो युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय माने जाते हैं। शेरशाह के द्वारा मारवाड़ पर विजय विश्वासघात का प्रतिफल थी, जबकि प्रशासक के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। जैसे आप देखोगे कि राजस्व सुधारों में, राजकोष में उसने वृद्धि की। सैन्य सुधार में अलाउद्दीन खिलजी की प्रथा जो कि घोड़ा दागना, इस प्रथा को भी इसने लागू किया। हालांकि शेरशाह की मृत्यु कालिंजर विजय के दौरान हो गई थी 22 मई 1545 में। एक जो है कि जो बम था, एक तरीके से कह सकते हो बारूद, उसके ढेर में जो है कि फूटने से इसकी मृत्यु हो गई, फटने से। और ये कालिंजर का जो किला था वो बांदा में था। शेरशाह ने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपने पूरे भारत का साम्राज्य खो देता। तो ये मारवाड़ की विजय में उसने कहा। यहाँ पे ऑप्शन आपको कालिंजर भी देखने को मिलेगा, लेकिन मारवाड़ विजय में जो है कि वो इतना व्यस्त हो गया था कि उसने दिल्ली की अपनी शासन व्यवस्था को ही छोड़ दिया था। और इसलिए उसने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत के साम्राज्य को छोड़ देता। ये उसकी गलती थी। फिर उसने तुरंत जो है कि दिल्ली वापस कूच किया। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित है, क्योंकि जैता और कुंपा जो है कि इतने वीर शासक थे, या वीर कह सकते हो कि सैनिक थे, जिससे शेरशाह भी प्रभावित होता है, और ये मारवाड़ से संबंधित थे। आगे देखेंगे हम यहाँ पे शेरशाह के मकबरे की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे शेरशाह का जो मकबरा है ये बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में स्थित और तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया था। अफगान स्थापत्य का एक शानदार नमूना है ये अफगान स्थापत्य का, क्योंकि ये चारों तरफ तालाब था और बीच में इसने जो है कि निर्मित कराया था। किला एक कोहना मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ये 1542 ईस्वी में निर्मित की गई थी। किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, जबकि यहाँ किला एक कोहना और शेर मंडल भवन ये शेरशाह द्वारा निर्मित कराए गए थे, अर्थात कि किला एक कोहना जो मस्जिद थी। और देखोगे कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया था, तो शेरशाह सूरी ने। क्योंकि इसने क्या किया, किसानों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था, जो कि एक एग्रीमेंट होता था कि एक निश्चित समय पे आप लगान दोगे, साल 2 साल में, तब तक आप जो है कि सरकारी भूमि पे खेती करो, भूमि को पट्टे पर ले लो। ये व्यवस्था पट्टा और कबूलियत शेरशाह सूरी ने शुरू की, जो कि किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सड़क ए आजम की बात करें, अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड इसे कहा जाता है। तो जीटी रोड की बात करें तो सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में उत्तरा पथ के नाम से इसको जाना जाता था। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। सोनार गांव जो कि बांग्लादेश से शुरू होकर लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह होता है, जलाल खां या छोटा पुत्र आप इसे कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आरओ में पूछा गया था खिज्र खां के बारे में, सैयद वंश के बारे में, जो कि सल्तनत काल में अपने 4-5 शासकों के साथ शासन करता है। लेकिन अब देखोगे मुगल काल में एक शेरशाह सूरी नाम का वंश आता है, सूरी वंश, और यहां से इसका क्रम पूछा जाता है। तो अगर ये क्रम पूछा गया पीसीएस में तो आपको यहीं से आंसर मिलेगा। ये ध्यान देना कि पहले नंबर पे आपको शेरशाह को लगाना, दूसरे नंबर पे इस्लाम शाह को लगाना है। आगे देखोगे इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने इसे आगे फिर बढ़ाया। अब हम बात करेंगे अकबर की। यहाँ पे हम हुमायूं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हुमायूं फिर सरहिंद के युद्ध में जीतकर 1555 में आ जाता शासन करने, और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है उन्हीं दीन पनाह के महलों की सीढ़ियों से गिरते हुए। और 1556 में फिर जब मृत्यु होती है तो उसके बेटे अकबर का जो है कि राज तिलक होता है और वो गद्दी पर बैठता है 1556 से लेकर 1605 तक। तो बात करेंगे कि हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था, और सूचना मिलते ही वह पंजाब यानी कलानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया। वहीं उसे दिल्ली आने का भी मौका नहीं मिला, उसे कलानौर पंजाब में ही क्या किया गया, 1556 में शासक घोषित कर दिया गया। तब उसकी आयु जो थी वो 14 वर्ष की थी, और उसकी संरक्षक थी बैरम खां। ध्यान देना कि अकबर को जो सत्ता प्राप्त होती है वो 3 चरणों में मिलती है। जब 14 वर्ष का था तब वो शासक बना, तब उस समय बैरम खां उसकी संरक्षिका थी।
आगे चल के जो है कि एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, चलो आगे ही बताऊंगा मैं नाम, ठीक है। वो उसका संरक्षक होता है और बाद में जब ये पूरा यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, युद्ध लड़ने के काबिल हो जाता है सारी योग्यता के साथ, तब इसको जो है कि वास्तविक रूप में शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध की, तो इसके पीछे अकबर का यह उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था और यहाँ पे अकबर ने अपनी बहुत चतुराई से राजपूतों को राजपूतों के खिलाफ लड़वा दिया था, क्योंकि जोधाबाई अकबर से इन्होंने विवाह किया था, जोधाबाई से, और ये जानना चाहते थे कि क्या राजपूत लोग क्या जोधाबाई से विवाह करने के पश्चात मेरे खिलाफ है या मेरे साथ खड़े। तो इसलिए, और राजपूतों को कहा भी जाता था कि वो वचनबद्ध रहते थे, अगर उन्होंने एक बार किसी को वचन दे दिया तो वे अपने वचन पर टिके रहते थे, चाहे उनके प्राण भले ही चले जाए, ठीक है। तो ये चीज चेक करने के लिए अकबर ने बहुत कूटनीतिक तरीके से हल्दी घाटी के युद्ध में एक राजपूत को दूसरे राजपूत के सामने खड़ा कर दिया। कैसे किया? क्योंकि एक तरफ राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप थे, और दूसरी तरफ 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में जो कि आसफ खां वहां पे भी थे, और ये हालांकि राणा प्रताप पराजित हो जाते हैं और अरावली की पहाड़ियों में शरण लेते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि मानसिंह के सामने राणा प्रताप थे, दोनों ही राजपूत शासक थे, चाहते तो एकजुट होकर अकबर की सत्ता को समाप्त कर सकते थे, लेकिन यहां पे मानसिंह दगेबाजी नहीं की इन्होंने, नहीं तो कोई किसी प्रकार का जो है कि देशद्रोही किया, बल्कि इन्होंने अपनी राजपूत जो शैली है, राजपूत जो वंश है, उस पर कभी भी आंच नहीं आने दी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जिस भी शासक के अंतर्गत काम कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि ये राजपूतों की शान के खिलाफ है कि हम वचन देकर जो है कि किसी से दगेबाजी कर ले। और फाइनली जो है कि अकबर को पूरा भरोसा हो गया मान सिंह पे कि हाँ, ये मेरे लिए किसी भी राजपूत शासक से लड़ सकता है, जब उसने महाराणा प्रताप को हरा दिया। अच्छा, महाराणा प्रताप के बाद हम बात करेंगे हल्दी घाटी में, तो नेतृत्व तो हकीम खान कर रहे थे और छापामार युद्ध का यहाँ पे सहारा लिया गया था, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से, क्योंकि अकबर ने अपनी सत्ता का विस्तार युद्ध के माध्यम से भी किया, तो वहीं कूटनीतिक राजनीतिक मामलों से भी किया और वही विवाह से भी किया था। जिस समय अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जा रहा था 1562 ईस्वी में, आमेर का राजा बिहारी मल, जिसको हम भारमल कहते हैं, इसने बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और अधीनता स्वीकार की, और जोधाबाई, जिनका असली नाम था हरखाबाई, इनसे शादी भी करा दी। जोधाबाई, ठीक है, ध्यान देना, जोधाबाई जो कि हरखाबाई थी और ये बिहारी मल की पुत्री थी, और कहाँ के थी ये? आमेर के थे। और आमेर में जो है कि इसलिए किला भी आप लोग देखोगे, अभी मैंने करंट अफेयर्स तैयार की है, वहां पे इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, तो आमेर किला घूमने गए थे, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे आप देखोगे, माहम अनगा के जो पुत्र थे अधम खां ने अकबर को स्वयं मारा था, ध्यान देना, बिकॉज अकबर के पीएम जो अतंग खां की हत्या कर दी थी, और मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं की थी, जिसका शासक था राणा प्रताप। अभी आपने पढ़ा आमेर, आमेर ने तो स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ ने नहीं की थी। मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा अमर सिंह था, जिसे 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली, क्योंकि मेवाड़ शासक जो था वो कभी भी नहीं झुका अकबर के सामने, और राणा प्रताप वहां के शासन कर रहे थे, और मृत्यु के बाद राणा अमर सिंह होते हैं जो 1615 में जहांगीर से संधि कर लेते हैं। किस राजपूत शासक ने, ध्यान दीजिएगा, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला, ये रानी थी 1564 ईस्वी में, ठीक है, जो कि दुर्गावती थी वो मंडला की रानी थी। ध्यान देना कि अकबर के साथ जो युद्ध कर रही थी दुर्गावती, ये मंडला की रानी थी, और ये 1564 में युद्ध हुआ था। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई? तो शहजादा सलीम के कारण, क्योंकि ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने इनकी हत्या कर दी थी अबुल फजल की। जब सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया, लेकिन रास्ते में ही जो है कि शहजादा सलीम के कहने पे बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर की लोकप्रियता के कुछ कारण थे, क्यों अकबर जो है कि इतने लोकप्रिय हुए, तो कुछ इनकी प्रमुख घटनाएं हैं जिनको पूछा जाता है। जैसे मनसबदारी प्रथा को अकबर ने ही शुरू किया था, उससे पहले हुमायूं और बाबर ने कभी नहीं शुरू किया। धार्मिक नीति भी इन्होंने जो है कि अपनाई थी, जिसमें सुलह और कुल की नीति अपनाई थी आगरा में, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदाय के लोग जो है कि एक शांति प्रिय तरीके से रहेंगे। आज भी सुलह कुल की नीति के आधार पे मेले का आयोजन किया था आगरा में। भू राजस्व व्यवस्था को भी इन्होंने अपनाया था, जो शेरशाह सूरी से अपडेटेड थी। सामाजिक सुधार भी किए, जैसे 1562 में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया, 1564 में इन्होंने जजिया कर को भी समाप्त किया। हालांकि
भारत में सबसे पहले जो जजिया इंट्रोड्यूस किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वही मोहम्मद बिन कासिम जो कि हमने मिडवल हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, 712 ईस्वी में जब वो अरबों की तरफ से आता है भारत पे आक्रमण करना और उसने सिंध मुल्तान को जीता था, तब उसने वहां पर जजिया कर को लगाया था हिंदुओं पर, जो कि लगने वाला एक धार्मिक कर है लेकिन गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं पर लगता था और भी जो संप्रदाय थे उन पर लगता था, गैर मुसलमानों पर। बाद में देखेंगे कि अब्दुल जैनुद्दीन थे, जो जैनुल आबदीन, ठीक है, मिस्टेक हो रही थी थोड़ी, जैनुल आबदीन जो कि कश्मीर के शासक थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त किया। बाद में और भी जगह जजिया कर फिर लगा रहा, फिर उसका तुगलक वगैरह ने भी लगाया। तो इसके बाद जब अकबर आता है तो उसने भी जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया। और ये पूरा क्रम आपसे कई बार पूछा जाता है, हालांकि 1578 वाला भी पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें दीन इलाही की बात होती है, 1579 का भी पूछा जाएगा, 1575 का भी पूछा जाएगा, 1582 भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट ईयर हैं जो अभी हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। अगर आप देखोगे किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया था, अकबर को। अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह हुआ था 1562 में, और तुकारोई का युद्ध 1575 में हुआ। मालवा पर मुगल आक्रमण हुई थी 1561 में हुआ था। उड़ीसा पर कररानी की विजय ये 1568 में हुई थी। किसने कहा कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह भी तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। बंध्या मतलब होता है बांझ, यानी कि जो पुत्र को पैदा नहीं कर सकती है। ये अकबर महोदय कर रहे हैं, वही आदमी जिसने खुद 3-3 विवाह किए थे। तो ये बड़ा सोचने वाली बात थी। आगे देखते हैं, अकबर ने लड़कों और लड़कियों से के विवाह आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रह गया। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के बचाव वो दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की भी स्वतंत्रता दी थी। इस मामले में वो बहुत अग्रसोची लोग थे। और अकबर का शासन जाना जाता है जैसे क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, धार्मिक उदारता और सहिष्णुता के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, मीर बख्शी था। और जिसका कार्य क्या होता था, मुख्य रूप से अगर आप कार्यों को देखोगे तो सैनिकों के वेतन एवं सैन्य संगठन की बात करना, मनसबदारों की सूची रखना, अकबर के समक्ष प्रस्तुत करना और सैनिकों का निरीक्षण करना। अकबर ने 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू किया पुनः, जो कि शेरशाह सूरी ने भी किया था, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित करना शुरू किया। और मनसब की अगर हम बात करें तो मनसब का अर्थ होता है एक श्रेणी या पद, जिसे हम कहते हैं आज हम ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी की जो नौकरी जो कर रहे होते हैं वो एक तरीके से पद होता है। मनसबदार का अर्थ होता था वह अधिकारी जिसे शाही सेना में एक पद या एक श्रेणी प्राप्त हो चुकी है। वही अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे करके। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मुजफ्फर खां तुर्बती, जिसे दीवान का पूरी तरीके से दर्जा दिया गया था। फिर यहाँ पे देखोगे अकबर ने दीवान पद पर मुजफ्फर खां तुर्बती को नियुक्त किया। टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के पास रहा और आर्थिक मामलों के राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था दीवान। तो ये मुख्य रूप से मुजफ्फर खां तुर्बती, टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर, इन सभी के पास ये पद रहा था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी, तो मंगोलिया, जो कि मध्य एशिया में थी। और ऐसा सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। फिर वहीं देखोगे कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था अगर वो लंबी यात्रा पर है तो। अकबर की बात करें तो ये भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचालन किया इसने, जब्ती प्रणाली। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, क्योंकि ये शेरशाह सूरी के समय में भी इन्होंने बताया था कुछ, और साथ में अकबर के समय में भी। अकबर ने शासन के 24वें अर्थात की 1580 में आईने दसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू किया था। इसमें क्या होता था, दसाला मतलब 10 साल पे ऑब्जर्वेशन होता था। इसमें अलग अलग फसलों के लिए पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी के समय उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो ये आपको देखना, आईने दसाला का मतलब था कि पिछले 10 वर्ष में जितना उत्पादन होता है, औसत उसका मूल्य जो होता है, उस मूल्य के आधार पर औसतन तरीके से 1/3 भू राजस्व लिया जाता था, जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। जब्ती व्यवस्था में हमने पढ़ी। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, तो इसे दसाला पद्धति कहते हैं। और टोडरमल से जो संबंधित है वो मालगुजारी से संबंधित भी होती थी, जो टोडरमल पद्धति होती थी।
तानसेन की बात करेंगे तो इनका मूल नाम था तनु पांडे। किस नाम से ही जाने जाते थे? तनु पांडे के नाम से। और इनकी जो उपाधि थी ये ग्वालियर के राजा ने इनको दी थी तानसेन। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। हालांकि जो ग्वालियर के हिंदू शासक थे उन्होंने तानसेन कहा, इनका नाम तनु पांडे था और अकबर ने इसे मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मानसिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम यानी जहांगीर से। फिर यहाँ पे देखोगे, अगर हम देखें कि आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान बने थे यानी कि वित्त मंत्री थे। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य कौन नैऋत्य की कड़ी था? तो ये टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। नैऋत्य का मतलब होता है निरंतरता की। अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। ये मैंने आपको बताया था कि ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये कोड ऑफ सोसाइटी थी। कोड ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है सामाजिक संहिता की नीतियों का कैसे पालन होगा, समाज में नैतिकता का कैसे पालन होगा, ये चीजें थी। और इसका जो प्रधान था वो पुरोहित था, वो अबुल फजल था। ठीक है, हिंदुओं में केवल बीरबल ही था जिसने इसे स्वीकार किया था। और इसमें सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके ये एक विचार था, सर्वधर्म संभाव पर आधारित था। ये किसी भी प्रकार का कोई नया धर्म नहीं था। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि दीन इलाही नाम से कोई नया धर्म चलाने की परंपरा शुरू की थी अकबर ने, तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सामाजिक नियति थी। जिस प्रकार से अशोक ने धम्म नाम का कोई नया धर्म नहीं चलाया, बल्कि ये बताया कि समाज में रहने के लिए आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का जो है कि स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख कर दिया था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था, जो कि अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। हालांकि बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा करते थे। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए ओपन कर दिया। तो मैंने आपको ऊपर ही कुछ ईयर बता दिए थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे के सारे ईयर आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1562, 1563, 1564। अगर मैं बात करूं तो 1562 में उसने क्या किया? 1562 में उसने दास प्रथा को समाप्त किया। 1562 में तीर्थकर समाप्त किया। 1564 में आप देखोगे कि जजिया उसने समाप्त कर देता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 1575 जिसमें इबादत खाना खोला। 1578 में सभी धर्मों के लिए ओपन किया। 1582 में दीन इलाही लेकर आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर हैं जो मिलान करने के लिए आते हैं। 1579 यानी कि 1579 में अकबर ने एक मजहरनामा जारी किया, जिसमें उपाधि भी उसने ली कि सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल। स्मिथ ने कहा कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। यानी वो कहता था कि दीन इलाही जो 1582 में शुरू किया गया, ये अकबर की मूर्खता का स्मारक था। कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? जामा मस्जिद को कहा जाता है। ये फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, तो इसको फिर से समझ लीजिए कि जो शान फतेहपुर कही जाती है वो जामा मस्जिद को कहा था। असल में फतेहपुर सीकरी में ही जामा मस्जिद भी है और बुलंद दरवाजा भी है। हालांकि इसको पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी को ये कहा था कि स्थापत्य कला का एक मोती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मोती है, और 1986 में यूनेस्को में भी इसे शामिल किया जा चुका है। अच्छा, बुलंद दरवाजे की बात करेंगे तो ये गुजरात विजय के दौरान जो है कि अकबर ने स्टैब्लिश करवाया था बुलंद दरवाजा। अब यहां पर हम देखेंगे कि पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी कुछ जो है कि वहीं पर था फतेहपुर सीकरी में। और जोधाबाई का महल यहाँ पे मिलेगा, स्वर्ण महल मिलेगा, मरियम का महल मिलेगा, ये सभी के सभी वहीं मिलेंगे। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा, और जो उसकी पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। वास्तुकार था मीरक मिर्जा गियास थे। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर प्रदर्शित करती है। सुलह ए कुल की नीति जो कि विभिन्न धर्मों के बीच में एक सुलह ए कुल यानी कि आम जनमानस के साथ रहना चाहिए, आम नीतियों के साथ रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कट्टरपंथ या संप्रदायवाद की जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए सुलह ए कुल जैसा मेला जो लगता है आपके यूपी के आगरा में लगता है, पूछा जाता है ये। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु थे, ठीक है, जिनका नाम था मुल्ला मोहम्मद यजदी, ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया था, क्योंकि अकबर बहुत धार्मिक सहिष्णु था। और जबकि ये जो मुल्ला मोहम्मद यजदी थे ये चाहते थे कि जो अकबर का शासनकाल है वो शरीयत के अनुसार होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब उसने गुजरात को जीता तब उसने पहली बार समुद्र के दर्शन किए। सोचिए, अपने मृत्यु के अंतिम समय पे जो है कि एक भारत का महान शासक अकबर, जिसने गुजरात विजय के दौरान पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे, और उस समय ही उसने कहा कि अच्छा, समुद्र इतना लंबा और इतना विशाल होता है। और इसी दौरान उसने एक बुलंद दरवाजे की भी स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो अकबर ने किए थे, क्योंकि इसने मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की। प्रमुख केंद्र इस समय अजमेर थे, दिल्ली थे, सियालकोट थे, मुल्तान, इलाहाबाद आदि।
अब फारसी को भी राजभाषा का दर्जा भी इसी के द्वारा दे दिया गया था, क्योंकि हुमायूं और बाबर तक तो जो है कि तुर्की भाषा का ही प्रचलन था, लेकिन जब अकबर आता है तो फारसी भाषा की तरफ आगे रुख करता है और फारसी भाषा को ही राजभाषा बनाता है मुगलों की। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? तो पंचमहल का। जहांगीर महल स्थित है कहां पर? आगरा में। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? सिकंदरा में। सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था सिकंदरा को, और उसी सिकंदरा में अकबर का मकबरा। ये सिकंदरा कोई सिकंदराबाद वाला मत सोचना, ये अकबर का जो सिकंदरा जहां पे इसको दफनाया गया आगरा फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में ही आता है। 1613 ईस्वी में जहां ने पूर्ण करवाया था और इसको स्टार्ट किया था अकबर ने, और ये गुंबद विहीन है जो है कि ये जहां का मतलब होता है जहांगीर, काफी शॉर्ट लिख दिया इन्होंने, तो ये जहांगीर होता है, ठीक है, इसने इसको कंप्लीट करवाया था। फिर यहां देखते हैं दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया? जहां से आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, नई नई योजनाओं की बातें करते हैं। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। जबकि आगरा के लाल किले की मैं बात करूं, इलाहाबाद के लाल किले की बात करूंगा, तो अकबर ने निर्मित करवाया था। अब यहाँ पे सम्राट है और मकबरा। बाबर को दफनाया गया था उसके प्रिय जगह काबुल में, अकबर को दफनाया गया उसकी प्रिय जगह सिकंदरा में, जहांगीर को दफनाया गया लाहौर में, शाहजहां को दफनाया गया आगरा में। रॉल्फ फिंच की बात करेंगे तो रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी थे, जो कि किसके समय आते हैं? ये आपके आते हैं अकबर के शासनकाल में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में। मुगल साम्राज्य में 1576 में ही अकबर ने मिला लिया था। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अकबर से संबंधित है, जो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम्स में। तो अब चलते हम लोग जहांगीर को पढ़ लेते हैं, और जहांगीर के बाद हम लोग शाहजहां के शासनकाल को कल से पढ़ेंगे। आज केवल जहांगीर तक हम लोग पढ़ेंगे। तो जहांगीर की बात करें तो इसने सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पत सिंह अस्पत जैसी प्रथा को शुरू किया, और इसमें बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, क्योंकि एक होता था जात पद और एक होता था सवार पद। जात पद का मतलब था आपका वेतन और आपका रुतबा, और सवार पद का मतलब होता था आपके ऊपर जिम्मेदारी, यानी कि सैनिक सेना अर्थात घोड़ों की शक्ति को बढ़ाना। तो इसने कहा कि जात पद नहीं बढ़ाएंगे, यानी किसी का महत्व नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, सेना को बढ़ाना पड़ेगा, उसे अपने घोड़े बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए उसने 2 अस्पत सिंह अस्पत पद्धति को मनसबदारी व्यवस्था में शुरू किया। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के समय में हुई थी 1615 में। तो एक तरफ मुगल थे और एक तरफ मेवाड़ के राणा अमर सिंह थे, इनके बीच में चित्तौड़ की संधि होती है, और ये जहांगीर के समय। ये वही मेवाड़ है जो अकबर के सामने नतमस्तक नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार सबसे पहले हॉकिंस को भेजा था, जिसे 400 का मनसब प्रदान किया था, और इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी जहांगीर ने हॉकिंस को। ध्यान रखना, हॉकिंस सबसे पहले आता है जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद आपके थॉमस रो आते हैं, थॉमस रो कह दीजिए, ये जहांगीर के दरबार में आता है जेम्स प्रथम का राजदूत बनके 1615 में। कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? ठीक है, और जहांगीर ने रो को कहां मिलने का मौका दिया? तो अजमेर में मिलने को मौका दिया था, यानी कि थॉमस रो के बारे में ही बात हो रही है। हॉकिंस की बात करेंगे तो 1608 में सूरत पहुंचता है, लेकिन ये मुगल दरबार में 1609 में जो है कि पहुंचता है जहांगीर के शासनकाल के दरबार में। रॉल्फ फिंच की बात करेंगे तो ये अकबर के समय आते हैं 1583 में। थॉमस रो या थॉमस रो की बात करेंगे तो 1615। निकोलस डाउंट की बात करें तो 1614-1615 में ये भारत आया था। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकिंस पहले आया था या थॉमस रो पहले आया था, तो आपको बताना हॉकिंस पहले आया था जहांगीर के दरबार में, थॉमस रो दूसरे नंबर पे आता है जहांगीर के दरबार में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। पेल्सर्ट भी पूछा जाता है। पीटर मुंडी जो कि ब्रिटेन का था, ये शाहजहां के शासनकाल में आते हैं। मुगल चित्रकला जिसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पे थी, तो चित्रकला से संबंधित जहांगीर जो है कि सबसे महत्वपूर्ण शासन माना जाता है। फारूक बेग, दौलत, मंसूर, अब्दुल हसन ये सभी चित्रकार थे, और अब्दुल हसन को मतलब अबुल हसन को इसने उपाधि भी दी थी नादिर उल जमा, जो कि व्यक्ति विशेष का चित्र बनाता था, और मंसूर को दी गई थी नादिर उल अस्त्र, जो कि पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। तो आप देखोगे कि ये जो थे मुख्य रूप से फारूक बेग, दौलत, मंसूर, अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। मंसूर जो है कि पक्षियों का चित्र विशेषज्ञ था, नादिर उल अस्त्र, और अबुल हसन जो है कि व्यक्ति विशेषज्ञ चित्र था, जो कि नादिर उल जमा। खुद जहांगीर भी स्वयं जो है कि बहुत बड़ा चित्रकार भी था। किस मुगल ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी, और इससे पहले इसके परदादा ने लिखी थी बाबर ने तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की में लिखी थी, लेकिन बाद में इसने फारसी में अनुवाद करवाया।
अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने बुंदेला सरदार वीर सिंह को, क्योंकि याद होगा जब अबुल फजल जो है कि अकबर ने बुलाया था अबुल फजल को, लेकिन सलीम ने क्या किया, यानी जहांगीर ने अपने सिपह सलार बुंदेला सरदार वीर सिंह से ही मरवा दिया। किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जिस प्रकार से जहांगीर ने सत्ता को हथियाने के लिए अकबर के खिलाफ जो है कि विद्रोह किया था, ठीक मतलब बेटा बाप के खिलाफ गया, इसी प्रकार से जहांगीर का बेटा जो शाहजहां था और भी जो बेटे थे, इन्होंने भी विद्रोह करना शुरू किया। तो अगर देखोगे सबसे पहले विद्रोह करता खुसरो, जो कि इसका बड़ा पुत्र था। हालांकि खुर्रम भी एक इसका पुत्र था जो कि शाहजहां नाम से जाना जाता था। ध्यान देना कि जहांगीर का जो पुत्र है वो खुर्रम है, शाहजहां नहीं, क्योंकि शाहजहां उसकी एक उपाधि थी दोस्तों, जब उसने दक्षिण भारत का एक अभियान सफलतापूर्वक जीता था। मैं उसे भी बताऊंगा कि दक्षिण भारत का कौन सा अभियान था, ये अभी आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि खुर्रम का ही नाम शाहजहां है या शाहजहां का ही नाम खुर्रम है, क्योंकि असल में शाहजहां कोई नाम नहीं था बल्कि उपाधि थी, जिस तरीके से जहांगीर का मूल नाम सलीम था। और जहांगीर का जो बड़ा बेटा था खुसरो खां, इसी ने जो है कि विरोध कर दिया था जहांगीर के शासन के खिलाफ। और महाबत खां भी इसका एक पुत्र था। खुसरो की जो मां थी मानबाई, ये 1606 में इन लोगों ने विद्रोह किया। नूरजहां का जो गुट था, जो कि जुनता दल के सदस्य में कौन कौन आता है, नूरजहां भी जहांगीर की पत्नी के रूप में आप जानोगे इसे। एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता था, जो कि असमत बेग जो कि नूरजहां की मां थी, और आसफ खां ये भाई था, और खुर्रम। ठीक है, ध्यान देना कि नूरजहां गुट में कौन कौन था, एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग का, जो कि नूरजहां के पिता थे। असमत बेग की बात करें तो नूरजहां की मां थी, और आसफ खां जो कि भाई था नूरजहां का, और खुद खुर्रम। ठीक है, तो नूरजहां का ये गुट था। और एतमाउद्दौला की मकबरा की बात करेंगे तो नूरजहां ने इसे बनवाया था अपने पिता की याद में, और श्वेत संगमरमर यानी कि सफेद संगमरमर से पूर्ण रूप से तैयार होने वाला ये पहला मकबरा माना जाता है। और यमुना के तट पर यह बनवाया गया आगरा में, ये आपके ताजमहल से कुछ ही दूरी पर है। ठीक है, फिर यहाँ पे परचिनकारी या पित्रादुरा जो किससे संबंधित है, दीवारों में अर्थ कीमती, दीवारों में जो होता है कीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी करना। पित्रादुरा का सर्वप्रथम काम आपको एतमाउद्दौला के मकबरे में देखने को मिलेगा, जो कि नूरजहां ने बनवाया अपने पिता की याद में। निर्माता और स्मारक, अगर हम बाबर की बात करें तो इसने जामा मस्जिद बनवाई थी संभल की। हुमायूं ने दीन पना बनवाया था दिल्ली, जो कि पुराना किला के नाम से जानते हैं। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था आगरे किले के रूप में, और जहांगीर ने सिकंदर यानी सिकंदरा जो कि आगरा में मकबरे को पूर्ण करवाया था, जो अकबर का था। गोविंद महल की बात करेंगे, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण था, और यह स्थित था कहाँ पे, दतिया। दतिया कहाँ, एमपी में। और ये मुख्य रूप से 7 मंजिल था। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा कराया गया था, ईंट और पत्थरों से। और यह बुंदेला काल में हिंदू वास्तुशिल्प का एक अप्रतिम उदाहरण था। तो यहाँ पर अब हमारी आज की क्लास को ब्रेक दिया जाएगा, और अगली क्लास हमारी रहेगी शाहजहां से, और वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लास्ट क्लास रहे मिडिवल हिस्ट्री की। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि पूरे के पूरे हमने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करा दिए हैं, केवल एक क्लास रह गई है आपकी। और जहां से भी अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज है आपकी 3 मार्च, और अभी भी 15 दिन का आपकी पूरी समय है कि आप इसको रिवाइज कर सकते हो देखकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।